राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो चौथ माता की जय, जय हो गणेश जी महाराज की जय। अगर आप साल की 4 बड़ी चौथ करते हैं तो आपको माघ मास की तिलकुटा चौथ का भी व्रत करना चाहिए, क्योंकि माघ मास की तिलकुटा चौथ भी 4 बड़ी चौथ में से एक चौथ गिनी जाती है। आइए आज हम माघ मास की तिलकुटा चौथ की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। इन कहानियों को सुनने से आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तिलकुटा चौथ की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति रहते थे। उनकी शादी को बहुत बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय करे, लेकिन सब निष्फल रहे। तब एक बार की बात है, माघ मास की बड़ी चौथ का दिन था। साहूकार के घर अग्नि बुझ गई तो साहूकारनी अग्नि लेने के लिए पड़ोस में गई तो उसने देखा कि गांव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो साहूकारनी ने गांव की औरतों से पूछा कि तुम सब ये क्या कर रही हो, कौन से देवी देवता का पूजन कर रही हो और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें साहूकारनी से बोली कि साहूकारनी जी, हम साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करते हैं। आज माघ मास की बड़ी तिलकुटा चौथ है। आज हमने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा है। हम सब चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से धन चाहने वाले को धन मिले, संतान चाहने वाले को संतान सुख मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे और बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो साहूकारनी गांव की औरतों से बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ तो मैं भी गणेश जी और चौथ माता को 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाऊंगी। इस तरह 4 महीने निकल गए। तब चौथ माता और गणेश जी की असीम अनुकंपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन साहूकारनी चौथ माता और गणेश जी के 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाना ही भूल गई। उसके बाद साहूकारनी को 7 पुत्र हुए, लेकिन 7 पुत्रों की मां बनने के बाद भी साहूकारनी को चौथ माता और गणेश जी के तिलकुटा चढ़ाने वाली बात ही याद नहीं आई। इस तरह समय बीतने लगा। जब साहूकारनी के पुत्र विवाह लायक हुए और जब उनका विवाह हुआ तो सभी साहूकारनी के 7 पुत्र विवाह की पहली रात्रि में एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। साहूकार दंपति और उनकी 7 बहुओं पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। साहूकारनी की 7वीं छोटी बहू बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तब एक दिन 7वीं बहू अपने सास ससुर से बोली कि माँ बाबूजी, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं रोज 1 टका सोने का देकर रोज नई जूनी बात सुनने के लिए मंदिर जाया करूंगी। तो साहूकार दंपति ने हामी भर दी। अब 7वीं बहू रोज नई जूनी बात सुनने के लिए मंदिर जाने लगी और 1 सोने का टका दान देने लगी और फिर घर आकर अपने सास ससुर को नई जूनी बात सुनाने लगी। तब एक रात्रि को 12 बजे हनुमान जी के मंदिर में एक साधु आया। उसने मोड़ और चूंदड़ी पर गंगाजल का छींटा दिया, जिससे साहूकारनी के 7 पुत्र जीवित हो गए। तब दूसरे दिन 7वीं बहू रोज की तरह मंदिर गई तो उसने नई जूनी बात सुनी कि माघ मास में तिलकुटा चौथ के दिन 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाने से मनोती पूरी होती है। 7वीं बहू ने नई जूनी बात सुनते ही सोने का टका पल्लू में से खोलकर साधु को दे दिया और घर आ गई। आते ही सास ससुर ने 7वीं बहू से पूछा कि बहू, तूने आज क्या नई जूनी बात सुनी। तो 7वीं बहू बोली कि माँ बाबूजी, माघ मास की तिलकुटा चौथ के दिन 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाने से मनोती पूरी होती है। यह सुनते ही साहूकारनी को खुद की बोली हुई बोलारी याद आ गई। उस दिन माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। साहूकारनी ने अपनी 7 बहुओं के साथ तिलकुटा चौथ का व्रत रखा और चौथ माता और गणेश जी की पूजा करी और कहानी सुनी और 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी को चढ़ाया, जिससे चौथ माता और गणेश जी प्रसन्न हो गए। साहूकारनी के 7 पुत्र वापस घर लौट आए। हे चौथ माता, हे गणेश जी भगवान,
जैसे आपने साहूकारनी के 7 पुत्रों को जीवित किया और उसकी बहुओं को अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया, वैसे सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। एक बार एक नगर में एक खुमार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवे में बर्तन नहीं पके। खुमार ने यह बात राजा से कही। राजा ने एक पंडित को बुला करके इसका कारण पूछा तो पंडित ने कहा कि आपके गांव के ऊपर कोई शाप लगा है, इसी कारण आवे में बर्तन नहीं पकते। तब राजा ने इसका निवारण पूछा तो पंडित ने कहा कि हर बार आवा पकाते समय एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी, तभी आवा पकेगा। तब राजा ने आदेश दिया कि जब भी आवा पकेगा तो गांव में से एक बच्चे की बलि दी जाएगी। इस तरह उस गांव में जब भी आवा पकता था तो एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। तब उसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी। तब जब उस बुढ़िया का माघ मास का तिलकुटा चौथ का व्रत था, उसी दिन उसके इकलौते पुत्र की बलि देने की बारी आ गई। बुढ़िया माई ने तिल चौथ माता की पूजा करी और व्रत रखा और चौथ माता से अपने पुत्र की रक्षा की गुहार लगाने लगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चौथ माता के गेहूं के आंखें अपने पुत्र को दिए और बोली कि बेटा, आवे में बैठने से पहले चौथ माता का नाम लेकर इन आंखों को पूर देना, चौथ माता तेरी रक्षा करेगी। तो बुढ़िया के बेटे ने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे ने आवे में बैठने से पहले चौथ माता के आंखें आवे में पूर दिए और वह आवे में बैठ गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। पहले जो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब की बार आवा एक ही दिन में पक गया और बुढ़िया का बेटा भी सकुशल आवे में से बाहर आ गया। साथ ही उस आवे में जितने भी बच्चों की बलि दी गई थी वे भी जीवित निकल आए। यह देखकर गांव वालों को और राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बुढ़िया से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तू कोई जादूगरनी है या कोई टोने टोटके जानती है? बता, तेरा बेटा कैसे जीवित आवे में से बाहर निकल आया? तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मैं न तो जादूगरनी हूँ और न ही कोई टोने टोटके जानती हूँ। यह सब कुछ तो मेरी चौथ माता की कृपा से हुआ है। फिर बुढ़िया माई ने सबको पूरी सच्चाई बताई। अब तो राजा के साथ पूरे गांव भर को भी चौथ माता की महिमा का पता चल चुका था। तब बुढ़िया माई और राजा के साथ गांव के सभी लोग चौथ माता का व्रत और पूजन करने लगे। जय हो चौथ माता की। तिलकुटा चौथ की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था जिसका नाम रतनपुर था। उस गांव में एक बहुत अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख नहीं मिला। उन्होंने औलाद के लिए अनेक तरह के प्रयत्न किए। सभी जगह देवी देवता ढोगे, यज्ञ हवन पूजा पाठ करे, खूब व्रत उपवास और दान पुण्य करे। गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया का दान दिया। जिसने जो भी करने के लिए कहा उन्होंने वह सब कुछ किया, लेकिन उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। इस तरह सेठ सेठानी दुखी रहने लगे। तब एक दिन की बात है, सेठानी अपने पड़ोस में गई तो उसने देखा कि वहां बहुत सी गांव की स्त्रियां एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी, कथा कहानियां सुन रही थी। तो सेठानी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब ये किस देवी देवता का पूजन कर रही हो, कौन सी कथा कहानियां सुन रही हो? तो गांव की औरतें सेठानी से बोली कि सेठानी जी, आज हमारा माही चौथ माता का व्रत है। आज हम चौथ माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। आज हम सब ने तिलकुटा चौथ का व्रत किया है। तो सेठानी पूछने लगी कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? तो उन औरतों में से एक बुजुर्ग महिला बोली कि बहू, तिलकुटा चौथ का व्रत करने से मन इच्छित वस्तु मिलती है। धन चाहने वाले को धन मिले, पुत्र चाहने वाले को पुत्र मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो सेठानी बोली कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। अगर मुझे पुत्र हुआ
तो मैं भी 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता के और विनायक जी के चढ़ाऊंगी। ऐसा कहकर वह घर आ गई। उसके कुछ महीनों के बाद चौथ माता और गणेश जी की कृपा से सेठानी गर्भवती हो गई। 9वें महीने में उसे एक पुत्र रत्नी की प्राप्ति हुई। तब सेठानी बोली कि हे चौथ माता, हे गणेश जी, जब मेरे पुत्र का विवाह होगा तब मैं 2.25 मन का तिलकुटा चढ़ा दूंगी। उसके बाद पुत्र का एक अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया। विवाह की तारीख भी निकल गई, लेकिन सेठानी ने न तो चौथ माता का व्रत किया और न ही पूजन किया और न ही 1.25 मन का तिलकुटा चढ़ाया। उसके बाद सेठानी के पुत्र के विवाह वाला दिन भी आ गया। सेठानी के पुत्र के जब फेरे हो रहे थे तो चौथ माता कुपित हो गई और 3 फेरे पड़ते ही चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और अदृश्य रूप में विवाह मंडप में से दूल्हे का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर ले जाकर दूल्हे को बिठा दिया। विवाह मंडप में से दूल्हे के अचानक गायब हो जाने से घर परिवार में हड़बड़ी मच गई। सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अचानक से दूल्हा कहाँ गायब हो गया। घर वालों ने, बारातियों ने और लड़के के पिता ताऊ चाचा ने दूल्हे को बहुत ढूंढा, लेकिन दूल्हा कहीं नहीं मिला। बारात बिना दुल्हन और दूल्हे के वापस लौट गई। अधब्याही दुल्हन अपने माता पिता के घर में ही रहने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब चैत्र का महीना आया, गणगौर पूजने के दिन आए, तो अधब्याही दुल्हन गणगौर पूजने जा रही थी तो वह उसी पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी जिस पीपल के पेड़ पर अधब्याहा दूल्हा बैठा हुआ था। तो वह दूल्हा अपनी अधब्याही दुल्हन से बोला कि आओ आओ मेरी अधब्याही नार आओ। जब दुल्हन ने सुना तो उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने ऊपर देखा तो वहां पीपल के पेड़ पर दूल्हे की पोशाक में उसका दूल्हा बैठा हुआ था। वह देखकर डर गई और उसी समय भागी भागी घर आई और अपने माता पिता और परिवार वालों को पूरी बात बताई। सच्चाई सुनते ही लड़की के माता पिता और परिवार वाले और गांव वाले पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जिस लड़के से उनकी लड़की के फेरे हो रहे थे वही दूल्हा दूल्हे की पोशाक में पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ था। तब लड़की के माता पिता ने दूल्हे से पूछा कि आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं, इसका क्या राज है? तो दूल्हा बोला कि मैं तो चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। आप मेरी माँ से जाकर के बोलो कि मेरे जन्म से लेकर अब तक मेरी माँ ने चौथ माता के जो बोलारी बोली थी वो पूरी करे और चौथ माता और गणेश जी से अपनी गलती की क्षमा मांगे, तभी चौथ माता मुझे छोड़ेगी। उसी समय लड़की के माता पिता और परिवार वाले अपने समधी और समधन के घर पहुंचे और पूरी बात बताई। ऐसा सुनते ही सेठानी का माथा ठनका। उसे पूरी बात याद आ गई। उसने उसी दिन चौथ माता से अपनी गलती की क्षमा मांगी और 5.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और पूरे गांव में प्रसादी बांटी। साथ ही लड़की की माँ ने भी 1.25 मन का तिलकुटा चौथ माता और गणेश जी के चढ़ाया और अपनी समधन की गलती की क्षमा मांगी, जिससे चौथ माता और गणेश जी प्रसन्न हो गए। समय चक्र पुनः पीछे चला गया। चौथ माता दूल्हे को वहीं लाकर बैठा दिया जहां पर वर वधू के फेरे हो रहे थे। उसके बाद 7 फेरे पंडित जी ने पूरे करे। वर वधू सकुशल घर लौट आए और आनंद पूर्वक जीवन जीने लगे। हे चौथ माता, जैसे पहले आपने सेठानी के पुत्र के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना और जैसे आपने बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। तिलकुटा चौथ की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत गरीब थी, जबकि जेठानी बहुत पैसे वाली अमीर थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था, लेकिन कभी जंगल में उसे लकड़ियां मिलती, कभी नहीं मिलती थी, जिससे देवरानी और उसके 2 बच्चों का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। देवरानी साल की 4 बड़ी चौथ का व्रत करती थी
और चौथ माता और गणेश जी का पूजन करती थी। देवरानी बड़ी ही समझदार थी। लोक लाज के डर से वह दूसरों के यहाँ कामकाज करने नहीं जाती थी। घर की बात घर में ही रह जाए इसलिए वह जिठानी के यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करने जाती और साथ ही रोज आटा छानने जाती थी। और आटा छानने के बाद उस आटे के कपड़े को घर ले आती और उस आटे के कपड़े को पानी में घोलकर आटे के चूर्ण का पानी अपने पति और बच्चों को पिलाती। बच जाता तो वह खुद पी लेती थी। तब एक दिन जिठानी के बच्चों ने देख लिया। उन्होंने अपनी माँ से इसकी शिकायत कर दी कि माँ, चाची तो रोज हमारे आटे छानने के कपड़े को खुद के घर ले जाती हैं और उस आटे के कपड़े को पानी में घोलकर आटे के चूर्ण का पानी चाचा को बच्चों को पिलाती है और खुद भी पीती है। दूसरे दिन देवरानी जब आटा छानकर जाने लगी तो जिठानी ने अपनी देवरानी से कहा कि अरे महारानी, मेरे आटे छानने के कपड़े को आज से घर पर ही रखकर जाया कर। उस दिन देवरानी ने आटा छानने का कपड़ा जिठानी के घर पर ही रख दिया। उस दिन देवरानी का माघ मास की तिलकुटा चौथ का व्रत था। उस दिन उसके पति को भी जंगल में एक भी लकड़ी नहीं मिली तो वह भी खाली हाथ ही घर लौट आया। पति और बच्चों ने शाम को भोजन मांगा तो देवरानी अपने पति और बच्चों से बोली कि आज भाभी जी ने आटे छानने के कपड़े को खुद के घर पर ही रखवा लिया। लेकिन देवर से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने अपनी पत्नी को डंडे से खूब मारा। देवरानी अपने बच्चों को बुला चुपलाकर सुला दी। उस दिन देवरानी खुद भी सुबह से भूखी प्यासी थी। उसने गणेश जी और चौथ माता के भी भोग नहीं लगाया। वह गणेश भगवान और चौथ माता को याद करके रोती रोती सो गई। अर्धरात्रि में गणेश भगवान देवरानी के स्वप्न में आए और बोले कि हे पुत्री, न तो तूने मेरे भोग लगाया और न ही तूने भोजन किया। तो स्वप्न में ही देवरानी ने गणेश भगवान को पूरी बात बता दी। गणेश भगवान बोले कि बेटी, आज माघ मास की तिलकुटा चौथ थी। आज घर घर से मैं तिल के चूरमे का लड्डू और तिल के व्यंजन खाकर आ रहा हूँ, तो मुझे निमटने जाना है। देवरानी जो पहले से ही दुखी थी, उसने गणेश भगवान से कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरा तो पूरा ही घर खाली पड़ा है, आप चाहे जहाँ निमट लीजिए। उसके बाद गणेश भगवान ने पूरे घर को भर दिया। थोड़ी देर बाद गणेश भगवान ने फिर से पूछा कि बेटी, अब पोंछूं कहाँ पर। फिर से देवरानी ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे ललाट से पोंछ लीजिए। तो गणेश भगवान ने ललाट से पोंछ लिया। जाते जाते देवरानी के घर को ठोकर मार गए तो उसका घर नौखंडी महल में बदल गया। सुबह जब देवरानी सोकर उठी तो उसने देखा उसका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। उसके 2 कमरों के मकान की जगह नौखंडी मकान खड़ा था और वह खुद भी ऊपर से लेकर नीचे तक सोने चांदी के गहनों से मंडी पड़ी थी। धन को बटोरते बटोरते उसे सुबह से दोपहर हो गई तो वह जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। तभी जिठानी ने अपने बच्चों से कहा कि अरे कोई जाओ और देख कर के आओ कि आज तुम्हारी चाची काम पर क्यों नहीं आई। जिठानी के बच्चे चाची के घर आए तो उन्होंने देखा कि चाची का मकान तो महल में बदल चुका था। घर में अन्न धन के ढेर पड़े थे और खुद चाची भी सोने चांदी के गहनों से सजी हुई थी। बच्चे भी नए नए खिलौने से खेल रहे थे और चाचा भी हंस बोल रहे थे। तो बच्चों ने चाची से कहा कि चाची, तुम्हें माँ काम पर बुला रही है। तो चाची बोली कि अब तो मेरे ही घर में खूब धन दौलत हो गई है, आज से मैं काम पर नहीं आऊँगी। तभी बच्चे भागे भागे घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो बहुत पैसे वाली हो गई है, उसका घर तो धन दौलत से भरा पड़ा है। ऐसा सुनते ही जेठानी उसी समय बिना चप्पलों के ही देवरानी के आई और पूछने लगी कि अरे तू एक ही रात में इतनी अमीर कैसे हो गई। देवरानी बड़े ही सीधे मन की थी, उसने पूरी बात बता दी। उसके बाद जेठानी घर आ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब माघ मास की तिलकुटा चौथ आएगी तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा देवरानी ने किया। तब समय बीतने लगा।
साल भर बाद जब माघ मास की तिलकुटा चौथ आई तो उसने सुबह से ही अपने बच्चों और पति के लिए भोजन नहीं बनाया। जब बच्चों और पति ने भोजन मांगा तो उसने साल भर पहले वाली देवरानी के साथ घटित हुई घटना अपने पति को बताई और अपने पति से बोली कि आप मुझे डंडे से मारिए। पति ने कहा कि अरे तू बावली हुई है, वो बेचारी तो गरीब थी, दुखिहारी थी, तू तो धन की ध्याई हुई है, तुझे किस चीज की कमी है? हे भगवान, तू धन का लालच मत कर। लेकिन पति के समझाने पर भी उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब क्रोधित होकर पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने के डंडे से 2 खींच के मारे। जिठानी भी भूखी ही सो गई और गणेश भगवान को याद करने लगी। अर्धरात्रि को गणेश भगवान जिठानी के स्वप्न में आए और बोले कि अरे धन की ध्याई हुई, धन की भूखी, बेवजह मार खाने वाली, बता मैं निमटने कहाँ जाऊं? तो जिठानी बोली कि गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो 2 कमरों का मकान था, मेरा तो बहुत बड़ा मकान है, आप चाहे जहाँ निमट लीजिए। थोड़ी देर बाद गणेश भगवान फिर आए और बोले कि अब पहुँचूं कहाँ पर? फिर से जिठानी बोली कि हे गणेश जी भगवान, मेरी देवरानी का तो बहुत छोटा सा ललाट था, मेरा तो बहुत बड़ा ललाट है, आप मेरे ललाट से पहुँचिए। उसके बाद गणेश भगवान पहुँच पाँच कर चले गए। जिठानी बार बार अपने सिर पर हाथ लगाकर देखने लगी, लेकिन उसे पूरे समय गीला ही गीला महसूस होता रहा। जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि जब ये सूख जाएगा तब शायद ये सोने चांदी के गहनों में बदल जाए। सुबह जब जिठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके ललाट पर बदबू आ रही थी। उसके पूरे घर में मल मूत्र का ढेर पड़ा था। वह रोती रोती गणेश भगवान से बोली कि हे गणेश भगवान, आपने मेरी देवरानी को तो धन दिया और मेरा घर मलमूत्र से भर दिया। हे गणेश भगवान, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। तभी आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि अरे तेरी देवरानी तो चौथ माता का और मेरा व्रत करती थी। वह चौथ माता और मेरी परम भक्त थी। वह बहुत गरीब थी और साफ मन की थी, लेकिन तू तो धन की ध्याई हुई थी। तेरे मन में लालच आया, तूने देखा देखी करी। तब जिठानी हाथ जोड़कर बोली कि हे गणेश भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, आप अपनी यह सारी माया समेट लीजिए। तब गणेश भगवान बोले कि मैं एक शर्त पर यह सारी माया समेटूंगा। जब तू अपने धन में से आधा धन अपनी देवरानी को देगी, तभी मैं ये सारी माया समेटूंगा। तब जिठानी ने हामी भर दी। तब जिठानी ने अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन उनके पुरखों का एक 9 लड़का बेशकीमती हार था। उसने उस हार को चक्की के नीचे छिपा दिया। तब गणेश भगवान ने भी सारी माया तो समेट ली, लेकिन उस 9 लड़के हार को काले सर्प में बदल दिया। जब जेठानी हार लेने के लिए चक्की के पास आई तो उसे वहां जहरीला सर्प दिखाई दिया। वह यह देख कर डर गई। तब फिर से आकाशवाणी हुई। गणेश भगवान बोले कि तूने हार में से आधा हार देवरानी को नहीं दिया, इसलिए मैंने उसे जहरीले सर्प में बदल दिया है। अब जब तू अपनी देवरानी को हार में से आधा हिस्सा देगी, तभी यह हार में बदलेगा। तो जेठानी हाथ जोड़कर रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी कि हे गणेश भगवान, मुझे लालच आ गया था, मुझसे गलती हो गई। अब मैं सुई में से सुई और हार में से हार भी देवरानी को दूंगी। उसके बाद जिठानी ने सुई में से सुई और हार में से आधा हिस्सा हार दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आप देवरानी पर टूटे वैसे सबके ऊपर टूटना। जैसे जिठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में
जंगली पशु आते थे, तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे, अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सरपणी से इसका कारण पूछा, तो सरपणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मार कर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सरपणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है, तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप, बिच्छू, गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और आते ही अपनी सरपणी की नाक काट ली और अपनी सरपणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी।
आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे दशा माता की बाड़ी पूजे दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे गजानन भगवान की बाड़ी पूजे सूरज भगवान की बाड़ी पूजे विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे तुलसी माता की बाड़ी पूजे ग्यारस माता की बाड़ी पूजे माउस भगवान की बाड़ी पूजे पतवारी माता की बाड़ी पूजे धर्मराज जी की बाड़ी पूजे पोपाबाई की बाड़ी पूजे राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे संतोषी माता की बाड़ी पूजे 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे अन्न होवे धन होवे लाज होवे लक्ष्मी होवे लाभ होवे रिद्धि होवे सिद्धि होवे साईं जी को साथ होवे पुता को परिवार होवे दोइता होवे पोता होवे दोइता के लिए खीरखांड रांधे पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे गोरी ढूंढ विनायक ढूंढना भरा भांडना सोना का ढांकना रिमता जिमता दूध में रांध्या बहू परोस सासू जी में सासू परोस बहू जी में सासू खाटल्या बहू पाटल्या मंदरिया मंदराली बात गले टेका का हार आ बात कटे की है अमूल्य की डाल की कवे सरोवर की पाल की कवे अन्न के आटे की कवे जल के लोटे की कवे तुलसी के क्यारे की कवे चार भाई बहन की कवे जो मिले तो नगर होता नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे 12 सेर में 3 सेर गुड़ 3 सेर घी 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की एक रमता बालक न देवे एक गाय का ग्वाला न देवे एक सास की एक बेटे की एक बहू की एक माँ की एक बहन की एक भाई की एक पुरानी औरत एक चाणक्य छणियार एक दशा माता के घड़े रखे एक तुलसा के क्यारे में रखे एक समय व्रत करे खाओ जो कर्म को पाठ जो धर्म को या बात कवे खाटी मूली छाछ दे गलोड़ी में घी दे तलोड़ी में तेल दे खाजा को फड़को दे पापड़ को तड़को दे जड़ू लो पूत दे सासू जी को परसन दे बहू को जीमन दे देवरानी जिठानी खमा खमा करे बोल बोलनी पाड़ोसन दे दलिया गुणी गोबर दे चोरनी आका नु आका चोरिया थारा घर को धर्म थाने लगे मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ पीपल पूजो पनौती बरबर मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो राजपाट दीजो उठो बहू बेटी गिलुसु को कामण गाओ कामण की आवे हाथ स्त्री रो कूचो मरद राहात गल मोतियन रोहार 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार उठो भाई तपसी जीमो भाई लपसी भाई को थान भाभी को मान थाने ताकि वार्ता को फल माना माँ की कहानी कथा और व्रत को फल। गणेश जी की कहानी। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊँगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे
कि अरे बुढ़िया माई सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत और कथा का फल नहीं मिलता। आइए अब हम लपसी और तपसी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में वह खुद जीव लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। नारद मुनि ने उन दोनों से लड़ाई का कारण पूछा। तब लपसी और तपसी दोनों ने नारद मुनि से लड़ाई का कारण बताया। दोनों ने पूछा कि हे देवऋषि, अब आप बताइए कि हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम दोनों की लड़ाई का फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने दोनों के सामने 1.25 करोड़ की अंगूठियां गिराई। 1.25 करोड़ की अंगूठी देखकर तपसी के मन में लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने घोड़े के नीचे छिपाकर बैठ गया और तपस्या करने लगा। लेकिन लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहा धोकर सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाकर खुद जीवने लगा। इतने में नारद मुनि वहां पहुंच गए। दोनों ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवऋषि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तू अपना घोड़ा ऊपर कर। जैसे ही तपसी ने घोड़ा ऊपर किया तो पांव के नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि हे तपसी, तूने अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी दुखी हो गया और दुखी मन से नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद मुनि ने तपसी से कहा कि जो कोई भी रोटी बनाकर के बाटियां नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा करके उसे दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों, बुआ भतीजियों को साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सीधा देकर ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। महिलाएं सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। मकान बनवा कर के थली नहीं बनवाई तो फल तुझे मिलेगा। और कोई सा भी व्रत हो, सभी कथा कहानियों के साथ में लपसी और तपसी की कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे मिलेगा। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। चौथ के व्रत में सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय यह बोलना चाहिए। सोना की सी साकली, गले मोतिया को हार, चौबाती को दीवलो, 4 प्रहर की रात, आम तले मारो सासरो, नीम तले मारो पीहर, चारू गेला यू बवे जय कीड़ी की सीनाल, माघ चौथ का सूरज ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय बोलना चाहिए। चांदा हेलो उगियो हराबास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना की सी साकली, गले मोतिया को हार, माघ चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो पूत वीर भरतार। इस तरह आज हमने माघ मास की तिलकुटा चौथ की प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।